बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। साथ साथ वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताएंगे कि कोई भी लेडीज़ को पीरियड क्यों होते हैं या पीरियड के समय दर्द क्यों होता है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार बच्चा पेट के अंदर बनता है किसी फीमेल के अंदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो लेक्चर को बच्चों पूरा देखें, ध्यान से देखें बच्चों। 100% पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और बहुत नॉलेज बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मिलेगी। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो बच्चों पहले इससे रिलेटेड जो डायग्राम पहले मैं उसको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर इससे जो रिलेटिव है इसका जो फंक्शन है उनको मैं आपको अच्छे से और भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टैंड जो मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है ऑलरेडी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, मादा जनन तंत्र का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों वो होता है अंडाशय, जिसको बच्चों ओवरी के बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो अंडाशय यानी ओवरी की जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है? 2 होती है। जैसे बच्चों किसी मेल के अंदर, ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं उनकी संख्या कितनी? 2 होती है। इसी प्रकार बच्चों किसी लेडीज़ के अंदर जो ओवरीज यानी अंडाशय की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है, अच्छा, जैसे बच्चों किसी मेल के अंदर, ठीक है, टेस्टिस में क्या बनता है बच्चों? शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों ओवरीज के अंदर क्या बनते हैं बच्चों? अंडाणु यानी ओवम बनता है, यानी अंडा बनता है। ठीक है, अच्छा बच्चों दूसरा इसका जो पार्ट है इंपॉर्टेंट वो है बच्चों अंड वाहिनी, जिसको बच्चों हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। बच्चों फैलोपियन ट्यूब बच्चों ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। यानी जब एक जेंट्स एक किसी लेडीज़ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, ठीक है, तो जो आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है बच्चों? इसी अंडवाहिनी में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। समझ में आ रहा है? यानी जो निषेचन की क्रिया जो संपन्न होती है बच्चों कहाँ होती है? वो आपका फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में ही होती है। अब ये होता कैसे बच्चों? मैं आपको बताता चलूँ। देखिए जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है? देखिए अंडा, जो अंडाशय आप देख पा रहे हो बच्चों, ये अंडाशय, तो अंडाशय से निकलता है बच्चों अंडा। ठीक है, अंडाशय से क्या निकलता है बच्चों? अंडा निकलता है। ठीक है, ये ठीक है, और मान लीजिए ये अंडा, ठीक है, और बच्चों और मेल के जो सीमन में क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? शुक्राणु होता है, यानी स्पर्म होता है। ठीक है, तो बच्चों अंडाणु यानी अंडा और जो शुक्राणु होता है बच्चों क्या होता है? शुक्राणु, जिसे हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु। ठीक है बच्चों, ये जब ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलते हैं यानी क्या? एक अंडाणु और ये शुक्राणु जब आपस में बच्चों मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो मिलने पर क्या होता है बच्चों? मिलने पर बच्चों आपका जाइगोट का निर्माण होता है या युग्मनज का निर्माण होता है। और ये सब कहाँ होता है बच्चों? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी जो युग्मनज बनता है, यानी जो भ्रूण बनता है बच्चों, कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में बनता है। आपको समझ में आ रहा हो कि मैं युग्मनज के बारे में क्या कह रहा हूँ? देखिए युग्मनज क्या होता है। देखिए स्टैंड, अगर आप हैं, हम हैं, ठीक है, और हम और आप किसकी देन है? ठीक है, ईश्वर की। और वो उसके लिए प्रोसेस किसके माध्यम हुआ होगा? हमारे मम्मी और पापा के बीच में हुआ होगा। ठीक है, हम और आप एक ही बात, आप समझ रहे होंगे मेरी बात का। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना जो छोटे से छोटा अंश किसी माँ के पेट में आता है तो बच्चों उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। यानी हमारा और आपका जो सबसे छोटा जो अंश किसी फीमेल के अंदर आया होगा, ठीक है, समझ में आ रही है, तो उसी सबसे छोटे अंश को हम क्या बोलते हैं बच्चों? युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? युग्मनज, या फिर इसको भ्रूण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको जाइगोट भी कहते हैं, एम्ब्रॉय भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है बच्चों? इन अंडवाहिकाओं में होता है। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है, और ये होता कैसा है बच्चों? जब किसी फीमेल का अंडाणु किसी मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु से मिलता है तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे आपको बच्चों बनता है युग्मनज। क्या बनता है बच्चों? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए, अब इसके भी बाद 2 मैंने आपको बता दी। एक तो मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया, अंडवाहिनी के बारे में बच्चों। तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बच्चों गर्भाशय। गर्भाशय जिसको हम बच्चों आमतौर पर हम बच्चेदानी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बच्चेदानी बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में यूटेरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, और इसी बच्चों इसी यूटरस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर बच्चा जो रहता है बच्चों 9 महीने के तक रहता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब इसके जो गर्भाशय और ये जो योनि है इसके बीच का जो पार्ट होता है बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों हम ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रीवा बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? स्पर्म इसके अंदर एंट्री करता है। ठीक है, अच्छा,
अब देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई। देखिए एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो कोई लेडीज़ अगर वो माँ नहीं बनती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कोई लेडीज़ अगर माँ नहीं बनती है उसके पीछे का क्या कारण होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि देखो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और ये सब प्रोसेस का होता है बच्चों, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी लेडीज़ की फैलोपियन ट्यूब यानी अंड वाहिनी क्या बहुत पतली है, यानी बहुत बारीक है, यानी मान लीजिए ये जो युग्मनज बना है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, इसको निकलने के लिए फैलोपियन ट्यूब का साइज इतना होना चाहिए, कितना चाहिए, इतना होना चाहिए। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। और मान लीजिए किसी लेडीज का जो फैलोपियन ट्यूब का जो साइज है वो इतना बारीक है, कितना बच्चे, इतना बारीक है। ठीक है, अब चाहिए तो इतना, अब वो है उसके पास, मतलब नेचुरली इतना है। ठीक है, तो यहाँ से जो युग्मनज है वो यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, यहाँ से युग्मनज पास नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा बच्चों, जो बच्चा होगा, ठीक है, जो युग्मनज जो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ने लगता है, बच्चे का रूप लेता है, ठीक है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में बढ़ेगा। और जब फैलोपियन ट्यूब में बढ़ेगा बच्चों, तो बच्चा तो यहीं फंस जाएगा। समझ में आ रही है, क्योंकि इस बच्चे का जो निर्माण होता है, बच्चों को कहाँ होता है, यूट्रस में होता है 9 महीने तक। लेकिन बच्चा अटक गया, मान लो कहीं यहाँ पर अटक गया बच्चा, ठीक है, समझ में आ रही है, वो बच्चे की जो वृद्धि बच्चे यहाँ पर होने लगी, बच्चे यहाँ पे बढ़ने लगा। ठीक है, अब तो ये फैलोपियन ट्यूब फटने का खतरा है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग तो बच्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ जाता है, ऑपरेशन करके बच्चों यहाँ से इसको निकाला जाता है। समझ में आ रही है आप लोग को। तो एक केस तो बच्चों ये होता है कि लेडीज माँ नहीं बनती, जिसका क्या होता है बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब की होती है बहुत बारीक होती है। दूसरी बात ये होती है किसी किसी महिला की जो फैलोपियन ट्यूब होती है बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, बिल्कुल चिपकी होती है, क्या होती है, बिल्कुल चिपकी होती है। और जब बच्चों अब ये बिल्कुल चिपकी रहेगी तो जो आपका जो युग्मनज बना वो यहाँ से पास होकर के यूट्रस में आ ही नहीं पाएगा। जो फैलोपियन ट्यूब है, यानी जो अंडवाहिनी है चिपकी हुआ आपस में, तो वहाँ पे जो युग्मनज बना है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा यूट्रस में, तो वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो कोई अगर लेडीज अगर माँ नहीं बनती है उसको बच्चों दो रीजन हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला रीजन है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो अंडवाहिनी होती है, ठीक है, ये बहुत बारीक होती है। ठीक है, और दूसरा रीजन बच्चों ये होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, आपस में बच्चों चिपकी होती है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी जानकारी में और मतलब जो एग्जाम में लिखने को आएगा उसके में क्या होता है यार उसको समझते हैं। देखिए बारी बारी से मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसे माता और पिता ठीक है मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है ये प्रक्रिया बच्चों, वो प्रजनन कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, आप और हम दुनिया में अगर आए हैं तो अपने माता पिता के फिजिकल रिलेशन से आए हैं, ये तो आपको समझ में आई होगी मेरी बात। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। ठीक है, तो सबसे छोटा जो पार्ट अपना कभी हमारी माँ के पेट में हमारा अगर बना होगा, सबसे छोटा जो अंश होगा हमारी माँ के पेट में सबसे पहली बार का, उसी अंश को बच्चों हम बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने हेडिंग लगाया स्त्री के जनन तंत्र के मुख्य भाग। क्या देखिए पहला है अंडाशय। क्या बच्चों, अंडाशय क्या होता है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। देखो एक जोड़ी ओवरी होती है, देखिए लिखेंगे। देखिए स्त्री जनन तंत्र में, ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय होती है, ठीक है, यानी कि संख्या कितनी, 2 होती है, एक जोड़ी का मतलब 2 हो गया ना, जिनमें अंडाणु निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। यानी जो ओवरीज होती है बच्चों, ओवरीज, इसमें क्या होता है बच्चों, अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु का निर्माण बच्चों कब होता है किसी लेडीज के अंदर, जब उस लेडीज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है बच्चों तो क्या होता है उस लेडीज के अंदर, क्या होता है बच्चों, अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। जब अंडाणु बनना बच्चों शुरू हो जाता है तो उस लेडीज के अंदर कुछ बदलाव देखे जाते हैं। वो बदलाव बच्चों ये होते हैं, उसके स्तन का आकार बढ़ने लगता है, एक दूसरा बच्चों उसकी आवाज़ में चेंजिंग आ जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसकी जो तीसरी बात मैं आपको बताऊँ, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड इसको स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जिस लेडीज़ को एस्ट्रोजन हार्मोन से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये लगभग बच्चों लगभग 13-14 साल की उम्र में होता है। ठीक है, तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो होता है क्या, उसके स्तन के आकार बढ़ने लगता है, ठीक है, उसकी आवाज़ चेंजिंग हो जाती है और उसको पीरियड होना शुरू हो जाते हैं। अभी क्यों होते हैं वो मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए अंडाशय के बारे में आपको बताया था, स्त्री जननतंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होती हैं जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कब होता है इस बात को याद रखना, जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तब जाकर अंडे बनते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और एक कब होता है, लगभग 13-14 साल की उम्र में। ठीक है, अच्छा अंडवाहिनी क्या होती है, देखिए स्त्री जननतंत्र में एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इनको हम अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें निषेचन की क्रिया होती है ना,
अंडवाहिनी होती है जिसमें निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, याद रखना फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों का इन फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी अंडवाहिनियों में होता है। होता क्या है इसमें, क्या होता है एक अंडाणु एक शुक्राणु आपस में मिलता है और जिसका निर्माण करता है बच्चों युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, तो जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अच्छा आगे देखिए गर्भाशय, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर बच्चेदानी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए स्त्री जनन तंत्र में एक गर्भाशय होता है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये जिसका आकार देखो नाशपाती के साइज का, ये क्या बच्चों गर्भाशय है। ठीक है, देखिए स्त्री जनन तंत्र में एक गर्भाशय होता है जिसमें 9 माह तक शिशु का पालन पोषण होता है। ये तो आप लोग जानते हो ऑब्वियसली, जो बच्चे का जन्म होता है वो 9 महीने के बाद ही होता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, इसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है, जैसे देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखो यहाँ से आता है, यहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बच्चे हम गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, यानी बच्चेदानी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका वजन लगभग कितना होता है बच्चों, 35 ग्राम होता है। इसका जो वजन होता है बच्चों गर्भाशय का, यानी इसको इंग्लिश में यूटेरस बोलते हैं, इसका जो वजन होता है लगभग कितना होता है बच्चों, वो 35 ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे गर्भाशय ग्रीवा, या इसको हम नॉर्मली ग्रीवा के नाम से ही पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए योनि यानी ये चीज़, ठीक है, योनि तथा गर्भाशय, गर्भाशय इसके बारे में तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये गर्भाशय और ये क्या है योनि है। तो इनके बीच का जो एरिया है जिसके अंदर स्पर्म चलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इसी ग्रीवा के माध्यम से स्पर्म अंदर जाता है। जब बच्चे स्पर्म यहाँ से अंदर जाएगा, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, और ये जब स्पर्म अंदर जाएगा इधर तक आएगा बच्चों, देखो अंडाणु आएगा। ठीक है, तो इनका जो आपस जो मिलन होता है कहाँ होता है बच्चों, यहाँ पर कहीं पर, या फिर इधर से कहीं से अगर स्पर्म जा रहा है तो यहाँ पर कहीं पर, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है आपस में मिलन होता है, और जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं बच्चों, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था। यानी यहाँ पे निषेचन होने लगता है, कहने का मतलब बच्चों ये है। ठीक है, तो ग्रीवा क्या होती है बच्चों, योनि तथा गर्भाशय को जोड़ने वाली नली को हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रीवा कहते हैं, माफ कीजिएगा ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे योनि के बारे में। देखिए योनि क्या, देखिए यह लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है, जो सेक्स के दौरान, सेक्सुअल रिलेशन जब बनता है किसी लेडीज और जेंट्स के अंदर, यानी फिजिकल रिलेशन जब बनता है, ठीक है, जो सेक्स के दौरान वीर्य यानी सीमन को, ठीक है, अंदर की ओर खींचती है। यानी जो योनि होती है जब फिजिकल रिलेशन बनता है किसी लेडीज और जेंट्स के बीच में, ठीक है, तो ये जो सीमन होता है उसको अंदर की ओर खींचती है। अब सीमन में क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं आपके स्पर्म होते हैं। ठीक है, अब वो स्पर्म भी अंदर जाएंगे। अच्छा कोई स्पर्म, ठीक है, स्पर्म मतलब इधर से चल रहे हैं, ठीक है, इधर से मतलब क्या रहा है, अंडाणु आ रहा है। ठीक है, तो स्पर्म और जो आपका ओव्यूम यानी अंडा होता है आपस में जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। और ये फ्लोमिना का होता है बच्चों, ये सब क्या होता है बच्चों, ये अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है बच्चों, तो वो ये युग्मनज कहाँ जाता है बच्चों, ये आपका यूट्रस में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, ये आपका यूट्रस में आ जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, यूट्रस में आ जाता है, यानी बच्चेदानी में जाता है। ठीक है, और यहाँ बच्चों 9 महीने तक बच्चा यहाँ पर पलता है। ठीक है, और 9 महीने के बाद उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। समझ में आया आप लोग को मेरे पास। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों की पीरियड्स के दौरान लेडीज़ को दर्द क्यों होता है। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पीरियड्स के दौरान बच्चे किसी लेडीज को जो दर्द होता है उसका रीज़न बच्चों ये होता है कि देखो यूट्रस की जो लेयर होती है, जो आप देख पा रहे हैं मैंने पहले बनाई थी, है ना, ये वाली चीज़, ये लेयर टूटती है। ये क्या होती है बच्चों, लेयर जब टूटती है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, तो ये जब लेयर टूटती है तो ब्लड के साथ, ठीक है, जो ओव्यूम होते हैं, जो अंडे होते हैं, ठीक है, जिसको शुक्राणु नहीं मिल पाता है, समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात, तो वो अंडे जो होते हैं जो है ना, वो इस ब्लड के साथ, यानी जो लेयर होती है, ये लेयर टूटती है तो ब्लड निकलता है, ब्लड के साथ जो अंडाणु बन होते हैं वो कहाँ आते बच्चों, बाहर निकल आते हैं। कहाँ करते बच्चों, ब्लड के साथ बाहर आते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि उसको मासिक धर्म शुरू हो गया या फिर पीरियड शुरू हो गए हैं। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब दर्द होने का रीज़न क्या है। अब अंदर का कोई पार्ट, मान लीजिए मैं अगर उंगली को तोड़ने का प्रयास करूँ तो मेरा दर्द होगा। तो अब देखिए अंदर तक जब वो वहाँ की लेयर टूट कर, इसकी झिल्ली टूट रही है ना, समझ में आ रही है आप लोगों में, तो टूट तो वहाँ तो पेन तो हो नहीं है। ठीक है, तो उस पेन के साथ क्या ब्लड आएगा, ब्लड के साथ क्या होता है बच्चे, अंडे आते हैं, या जो अंडाणु बाहर निकल कर आते हैं इसी ब्लड के साथ। इसी को बोलते हैं बच्चों हम मासिक धर्म या MC मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने और देखिए इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैंने स्क्रीन पर लिख दी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।